हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। पहले वीडियो में हमने बेसिक्स को डिटेल्स में सीखा था, फिर उसके बाद से हमने कुछ अगले वीडियो में क्वेश्चंस और फार्मूले को बताया था, फिर थर्ड वीडियो में भी उसी तरह से। और ये हमारा जो वीडियो है इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हीरोन्स फार्मूले से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं क्या है। एक समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर तथा अन्य भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, तब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और क्या कौन सी भुजाएं उसकी समांतर होती हैं, कौन सी भुजाएं उसकी असमांतर होती हैं। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक बार और समझा देंगे। समलंब चतुर्भुज देखिए कुछ इस तरह से आकृति होती है समलंब चतुर्भुज में, जिसमें ये वाली जो भुजा होती है किसी एक सम्मुख भुजा का युग्म आपको समांतर रखना है, किसी एक सम्मुख भुजा का युग्म असमांतर रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इन भुजाओं को समांतर रख लिया है जो सम्मुख हैं और इनको असमांतर रख लिया है। समांतर भुजाएं कौन सी होंगी, वे भुजाएं होंगी जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, और उनके बीच की जो लंबिक दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, तो देखिए यही है समलंब चतुर्भुज। अब इसमें क्या रखा है कि क्या कहा है कि समांतर भुजाएं क्रमशः, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं वो क्रमशः क्या है, तो 60 सेंटीमीटर है और 77 है। तो जो छोटी है उसको 60 रख लेते हैं और जो थोड़ी बड़ी है उसको 77 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा है अन्य भुजाएं। अन्य भुजाएं मतलब जो समांतर नहीं है, तो जो समांतर नहीं है उसका माप क्या है, तो एक है 26 सेंटीमीटर और एक है 25 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर है, ये थोड़ी बड़ी है तो ये 26 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरह से हम मान लेंगे। अब मानने के बाद क्या रखा है, कह रहा है कि उसी समलंब का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल हमने बताया था कि होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं को ए बी लेते हैं और गुणे में होता है ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखो इसमें तो ऊंचाई दिया ही नहीं है, फिगर में कहीं ऊंचाई दिया है, फिगर कहीं या हम कहीं जो हमारे क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग तो फिगर बना है। तो क्वेश्चन में कहीं ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है, केवल भुजाएं ही भुजाएं दी हैं। ठीक है, तो उन भुजाओं की सहायता से हम ऊंचाई निकालेंगे और जब ऊंचाई पता चल जाएगा तो समलंब का क्षेत्रफल होता है a+b, यानी कि समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसी में रख देंगे। ठीक, तो माना आ जाएगा। तो उसी ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया गया है, इस फिगर में कुछ रचना करनी पड़ी है। क्या, देखो ये हमारा जो था ABCD जो था ये समलंब चतुर्भुज था। इसके लिए हमने क्या किया है कि पहले हमने मान रख दिया कि ये तो 77 है, ये पूरा 60 है, ये 25 है और ये क्या है 26 है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो AD है ना, इसके समांतर एक रेखा ऐसे ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे एक रेखा खींचा ना तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया ना। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं जब बराबर होती हैं तो अगर ये 60 है तो इतना वाला जो पार्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अभी इतना बचा हुआ है, इधर का इतना बचा हुआ है, तो ये जब पूरा 77 था तो ये 60 हो गया, तो इतना कितना हो गया, 17 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ध्यान से देखना इस फिगर को। ठीक है, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये फिगर में बना हुआ है ABCD नाम का एक समलंब है, जिसमें हमने इसको पूरे को 77 रखा था, इसको 60 रखा था और इसको 25 रखा था, इसको 26 रखा था। अब हमने इसके समांतर एक रेखा खींच ली AD की, तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो ये जितना है वो इतना हो गया, 60 ये है तो 60 ये भी हो गया। अभी इतना
पार्ट बचा हुआ, तो इतना कितना हो जाएगा, ये पूरा 77 था ना, तो 60 में कितना जोड़ दे 77 हो जाए 17, यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो गया 17 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ हमने एक लंब, क्योंकि कहा है कि ऊंचाई चाहिए ना, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, तो हमने क्या किया, ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया, इसमें हमने एक लंब खींच लिया। ठीक है, लंब खींच लिया, ऐसे एक लंब खींच लिया CF नाम का। ठीक, अब देखो, अब ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी 25 ही होगी, ये इसके समांतर है ना, समांतर है, और ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो 26 है। अब देखो, ये 17 हो गया, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 17 हो गया, ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ये लंब निकालना है, और जब लंब आ जाएगा तो यही समलंब का ऊंचाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, और जब हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो मान लेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यस निकाल लेंगे, और जब यस निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और यस आएगा तो फिर क्षेत्रफल इसी का निकाल लेंगे, और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट का। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ एक कहानी लिख दिया है, क्या लिखा है कहानी लिखा है कि माना ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब है तो जिसमें ये क्या है, समांतर भुजा, हमने इस समलंब में किसको किसको रखा है, AB समांतर रखा है, CD ना, यही रखा है ना, तो यही लिख दिया AB समांतर है CD के। अब फिर लिखा है AB का मान क्या है, AB का मान 77, ये पूरा 77 था ना, और ये जो CD है इसकी लंबाई क्या है 60 है। साथ में हमने ये लिखा AD जो है, AD 25 सेंटीमीटर है, और ये जो BC है ये 26 सेंटीमीटर है। फिर लिखा कि CE समांतर क्या खींचा, CE समांतर AD खींचा, यानी ये जो CE खींचा है ये किसके समांतर खींचा है, AD के समांतर खींचा है। और जैसे ही खींचा है जो AE, देखो यहाँ AE, यहाँ E है E, और यह C और D, AECD नाम का क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कहानी समझ में आ रही है। अब देखो लिखा CE बराबर 25 सेंटीमीटर। अब CE कैसे 25, ये CE है ना, तो CE 25 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथ में जो AE था, ये किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया ना, रीजन वही है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये देखो 17 आ गया, कैसे आ गया, ये पूरा AB है, हमें चाहिए EB चाहिए, क्या चाहिए, EB चाहिए, हमको EB बस चाहिए, इतना सा EB हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इस AE को घटा देंगे, तो पूरा 77 था, 60 घटा दिया तो कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमने ऊपर बताया। ठीक है, अब देखो अलग अलग भुजाएं ले ली, A का मान ले लिया 17, B का मान 25, C का मान 26, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ देख लो, A का मान 17, B का मान 25, C का मान 26। ठीक, अब यस निकाल लिया। अब देखो, अब यस निकाल लिया, 17, 25, 26 को जोड़ के बटे 2 कर लिया, 34 आ गया, डिवाइड कर लिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यस है कितना, 34 है, A कितना है 17, B कितना है 25, C कितना है 26, तो A मतलब 17 घटा लिया, B मतलब 25 घटा लिया, C मतलब 26 घटा लिया। अब जब इसको सॉल्व किया तो ये घटाया तो कितना आ गया, ये घटाया तो 7 आ गया, 17 आ गया, 17 दूना 34 होता है ना, तो 17 आ गया, और यहाँ घटाया तो 9 आ गया, यहाँ घटाया तो 8 आ गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा था ना कि गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दो, तो गुणनखंड में जब इसको तोड़ लिया तो ये देखो 34 था, तो इसको लिख लिया 2 गुणे 17 लिख लिया ना, फिर 17 था तो 17 ही रहने दिया, 9 था 3 गुणे 3 कर लिया, 8 था 4 गुणे 2 कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या क्या बाहर जा रहा है, ये 17 दो बार है तो 17 बाहर चला गया, 3 दो बार है 3 बाहर चला गया, 2 दो बार है 2 बाहर चला गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो सबका जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 204। ठीक, अब जब क्षेत्रफल 204 आ गया तो हमने कहा था ना ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लो अगर हम कहते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, ऐसे लिखेंगे तभी तो ऊंचाई आएगा। तो तब आधार हमें पता है, आधार क्या है 17 है ना, नीचे देखो आधार 17 है, तो यहाँ देखो लिख लिया EBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जब भी ऊंचाई निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब क्षेत्रफल आया 204, 1/2 आधार हमने कहा 17 है, और ऊंचाई CE है, ऐसे CE नहीं CF है। ठीक, तो देखो ऊंचाई को अगर हम h ले लेते हैं तो ये h हो गया, और ये 2 को पक्षांतर करो, इधर गुणा हो जाएगा, और 17 यहाँ गुणा है तो यहाँ हो जाएगा भाग।
ठीक। और जब कट करोगी ना 204 को 17 से तो 12 बार जाएगा और गुणे में 2 तो h बराबर आ जाएगा 24, ठीक। अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं क्या क्या थी, 60 और 77 था ना, देख लो एक बार फिगर में, देखो ये 60 है और ये क्या है 77 है पूरा। तो समांतर भुजाओं का योग मतलब 60 + 77 और गुणे में ऊंचाई मतलब h हो गया। तो h हो गया क्या 24 आया है ना, तो h का मान आ गया 24, ठीक। यहाँ हमने रख दिया। अब जैसे ही रखा ये जुड़ गया, ये हो गया 137 और ये 24 जो 2 से कट गया 12, तो ये गुणा कर दिया, आ गया 1644 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बताइए। तो क्या करना है, पहले लिख लो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार जो है ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और शीर्ष लंब पूछ रहा है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। तो यहाँ केवल शीर्ष लंब है इसलिए शीर्ष लंब लिख दिया, ठीक है। अब क्षेत्रफल है 64, आधार है 12, शीर्ष लंब पता करना है। तो पक्षांतर कर देते हैं, जब पक्षांतर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 64/12 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर लगभग, ठीक। तो आंसर आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है संलग्न आकृति में ABCD एक आयत है। ये क्या है, ABCD एक आयत है। फिर कह रहा तथा DEC, ये DEC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा जो छायांकित भाग है ना, ये वाला जो छायांकित भाग है, कह रहा इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर समबाहु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इस आयत वाले क्षेत्रफल में से समबाहु वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये छायांकित वाला बच जाएगा। तो कैसे निकालें, तो पहले देखते हैं ना, ये 6 है तो आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है ना, तो जब ये 6 है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये देखो जब 6 हो जाएगा तो समबाहुओं की सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये दिया है 8 दिया है, तो देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अब a की वैल्यू मतलब a मतलब भुजा, भुजा मतलब पता है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने रख लिया √3 × 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 × 36। तो ये 4 9 बार इसको कट कर देगा ना, तो ये हो जाएगा 9 × क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आयत की बात करते हैं, तो आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो दिया है लंबाई चौड़ाई दिया है ना, तो लिख लेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ हमने गलती से वर्ग लिख दिया था तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हमने कहा क्या कहा था फिगर में देखो, हमने कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयत वाले क्षेत्रफल में से इस समबाहु वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये बचेगा। तो यही करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस समबाहु का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ आया है ना, और ये समबाहु का क्षेत्रफल आया था 9√3, तो घटा दिया। अब ये घटेगा नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब हम आप लोगों को एक आध वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे हीरोइन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सलूशन आपको देंगे, ठीक है।